इसमें हमारा हाथ नहीं है। इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कल एक बयान दिया था। उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि जो कश्मीर के अंदर प्रवासी कामगार हैं उनका खून बहाया जा रहा है, यहाँ पर आतंकवादी उनका खून बहा रहे हैं, तो वो बयान दे रहे थे। तो उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि इसमें हमें बदनाम करने की साजिश है और इसमें हमारा हाथ नहीं है। ये बयान जो है, ये लाइन जो है वो हमें बहुत खटकी कि ये बात क्यों कही जा रही है कि इसमें हमारा हाथ नहीं है, इसमें कश्मीरियत का हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। तो इससे पहले प्रश्न ये है कि इससे पहले क्या था, कि हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न जो है वो हमारे मन में आता है और इस प्रश्न को हम रेज़ कर रहे हैं कि क्या पहले जो वहाँ पर घाटी के अंदर खून बहाया गया तो क्या उसमें हाथ था? ये बयान देने की क्या आवश्यकता थी? ये लाइन बोलने की क्या आवश्यकता थी? ऐसी बात क्यों बोली गई? पहले आप उनका ये बयान जो है वो सुने और फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सर डॉक्टर साहब एक मिनट, हाँ पूछिए। सर किलिंग्स हो रही है, कैसे देखते हैं आप सभी की? मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सर अभी एनएसए की टॉक्स होने वाली है नेक्स्ट नवंबर में, तो वहाँ क्या होने वाली है? एनएसए टॉक्स हो रही है, पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है। अगर यहाँ के पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के साथ बात करने को कह रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अदरवाइज लेती है। अभी खुद जो है एनएसए के जो है इनवाइट किया गया है पाकिस्तान को, कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कोई भी रास्ता दोस्ती की तरफ ले जाए वो अच्छा है और हमें अल्लाह से ये उम्मीद करनी चाहिए कि हम दोनों मुल्कों में एक दोस्ती हो, एक हम आहंगी हो कि हम लोग आराम से ज़िंदा रह सकें। सर पाकिस्तान के साथ अभी क्रिकेट मैच होना चाहिए क्योंकि अभी हालात ख़राब हो रहे हैं सर। डॉक्टर साहब का ये बयान आपने सुना जिसमें वो साफ तौर पर आपने कहते हुए सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि इसमें हमारा हाथ नहीं है, इसमें कश्मीरियों का हाथ नहीं है। अब क्या अर्थ था ये इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र भगत हैं जो हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं हमारा हाथ नहीं है, तो प्रश्न ये है कि पहले था, पहले जो खून बहाया गया उसमें हाथ था, कश्मीरियों का हाथ था, क्या कहना क्या चाह रहे थे वो? देखो, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहाँ जम्मू कश्मीर में काफ़ी देर तक सत्ता में रहे। अब ये बयान उन्होंने दिया है जिस तरह से बयान दिया, हो सकता है कई बार तो ऐसा भी होता है कि जबान फिसल जाती है कुछ बात करते हुए, ऐसा भी होता है, आयु भी है उनकी। लेकिन अगर उन्होंने ये कोई अंदर से बयान निकाला है तो फिर ये बयान जो होता है ऐसे लगता है कि पहले आप कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, और दूसरा नंबर आप लास्ट में जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि आप इसमें कश्मीरियों का हाथ नहीं है, हमारा मतलब कश्मीरियों का हाथ नहीं है। तो पहले ये समझ नहीं आती कि किसने कहा कश्मीरियों का हाथ है, किसने कहा? कश्मीरी कौन है? जम्मू और कश्मीर जो कश्मीरी हैं, जो भी पूरे कश्मीर के अंदर रहते हैं, आप रहते हो, हम रहते हैं, सुरक्षाकर्मी रहते हैं, पुलिस रहती है, लीडर रहते हैं, सभी लोग तो रह रहे हैं, हम लोग भी पीढ़ियों से रह रहे हैं। तो आपने ये कैसे कर दिया कि हमारा हाथ नहीं? किसने कहा कि हमारा हाथ है? हमें कभी किसी ने नहीं कहा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि इसमें हमारा हाथ नहीं है, बाद में अपने बयान को कवर करने के लिए आप कह रहे हो कश्मीरियों का हाथ नहीं है, बात वही होती है कि जब आदमी कहीं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है तो पहले बोलते हैं कि उसको मारो मारो मारो, जब देखते हैं जनता ज़्यादा इकट्ठी हो गई है फिर बोलते हैं मैंने गलती तो नहीं कर दी, फिर कहते हैं हाँ ये बंदे ने ये गुनाह कर दिया था। मतलब या तो रीज़न पर जोड़ दो या इलाके के साथ जोड़ दो या कुछ ऐसी बात के लिए जोड़ दो जिसका जवाब ना हो। और वैसे भी अगर देखा जाए जो फारूक साहब हैं वो शब्दों के माहिर हैं, सारी जानकारी रखते हैं, राजनीति में उनकी जो नॉलेज है काफ़ी है, तो वो शब्दों के साथ किस तरह से खेलते हैं। और दूसरा, इस माहौल में वो एक जबरन बयान देने की प्रयास था उनका कि हम लोग इस बयान को कश्मीरियत के साथ जोड़ दें, इसका कोई तर्क नहीं है।
पूरी दुनिया में आप चले जाओ, पूरे इंडिया में चले जाओ, कहीं भी कोई ये नहीं कह रहा कि इसमें आम कश्मीरी का हाथ है। आम कश्मीरी किसी ने ये भी नहीं कहा कि डॉक्टर साहब का हाथ है। किसी ने नहीं कहा, किसी ने पूछा क्यों कह रहे हैं? हमको ये समझ नहीं आ रहा वो कहना क्या चाह रहे हैं। ऐसे होता है लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी ऐसा कह दो। नहीं, अभी कम लाइमलाइट है, इससे पहले कम थी। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कई बार रह चुके हैं, अब कौन सी लाइमलाइट। मैं ये कह रहा हूँ कि अब थोड़ी उनकी वृद्ध अवस्था भी है और धारा 370 का झटका भी है, तो कहीं सत्य तो नहीं निकल रहा है जाने अनजाने में। कह रहे हैं लाइमलाइट है, कौन सी लाइमलाइट है? नेता तो सारे चले गए भाजपा में, सारे दिग्गज तो चले गए। अब कितने दिन से तो यही खबरें चल रही हैं, इतने दिन में बड़े दिग्गज हो गए। सुनने में आया कि अभी आने वाले दिनों में कुछ और भी लोग जाने वाले हैं। तो कौन सा है, क्या बचा क्या? आप पुरानी बातें पिछली आज से 2-2.5 साल पुरानी, उससे पहले क्या होता था वो छोड़ के आज की स्थिति आप देखें, आज बचा क्या है? क्या आप सोच सकते हैं कि इस तरह की पार्टियां जो होगी जम्मू कश्मीर में आने वाले टाइम में सत्ता संभालेंगी? जिस तरह से एक रणनीति बनाई जा रही है जम्मू कश्मीर पर इसकी सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के लोग आएंगे? हाँ, कुछ नया खोजेंगे, लोगों को भड़काएंगे, लोगों के साथ। खाली मैं इनकी बात नहीं कर रहा, औरों की भी बात कर रहा हूँ। कुछ इस तरह का करेंगे, नया कुछ इस तरह का करेंगे कि जिससे क्या होगा कि कुछ माहौल इस तरह का, पैनिक इस तरह का फैल जाए कि जिसमें अब कुछ दोबारा से किया जाए। हालांकि इस मामले में बयान जो होते हैं सुलझे हुए बयान होते हैं कि ये जो स्थिति हो रही है ये तो सारी दुनिया जानती है कि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ये पाकिस्तान की ओर से। एक बात और भी कह रहे थे कि हमें बदनाम करने का प्रयास है। कौन बदनाम कर रहा है इनको? किसी ने, मैंने किसी कहीं पर भी नहीं सुना है कि फारूक साहब को या किसी कश्मीरी को, कहीं नहीं सुना। हम भी न्यूज़ कर रहे हैं, प्रतिदिन खबरें कर रहे हैं, हमने नहीं देखा किसी भी जगह पर कश्मीरियत को लेकर। हम यहाँ खड़े हैं, 2-3 लोग खड़े हैं, इसमें कश्मीरी है। हमें अभी कवरेज करके जो भेज रहे हैं वो कश्मीरी हैं। हम हर यहाँ देखें, अगर जम्मू के अंदर जहाँ देखें, जहाँ हम कहीं चले जाएँ तो कश्मीरी तो सब जगह है ना। तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? किसने कहा बदनाम करने के लिए? ऐसा नहीं है, ये केवल राजनीतिक बयान होता है। इसमें बयान को इस तरह से लिया जाता है कि बाद में उस पर बहस की जाए, कोई कहे तो बोले नहीं मैंने कहा था कि हम कश्मीरी, हम मतलब कश्मीरी, यानी कि वो खुद को कश्मीरी मानते हैं। जम्मू का तो उन्होंने माना नहीं है, इसलिए तो पार्टी टूट रही है और सारी पार्टी जो इधर आ रही है। तो मुझे लग रहा है इन चीज़ों को लेकर जो रणनीतियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन जो मीडिया हाउस हैं, अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे जानकार लोग हैं, वो इनकी जड़ें निकाल देते हैं। आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हो केवल दिखावा कर रहे हो, हकीकत में आप पर कुछ भी ऐसा नहीं। इस माहौल के अंदर आपको उन लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ नया करने की आवश्यकता थी। नहीं, प्रश्न एक ये भी है कि ये कश्मीरी का हाथ नहीं है, कश्मीरियों को बदनाम, तो जम्मू वाले लोग इन्हें प्रेम नहीं करते हैं? यहाँ आते हैं लोग, सड़कों पे रैलियाँ निकाल रहे होते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, तो यहाँ के लोग इन्हें प्रेम नहीं करते हैं? प्रेम करते हैं, लेकिन सिर्फ घाटी के बारे में सोचना, ये क्या सोच हो गई? देखिए, अगर शुरू से आप देखें ना, इन पार्टियों का जो मुख्य केंद्र रहा है वो घाटी ही रहा। और दूसरा आप कह रहे हैं कि जम्मू के अंदर इस तरह के नारे लगते थे, वो लगते थे। अभी स्थिति जो है उससे बदल चुकी है। अभी वो जो दिग्गज थे जिनके भरोसे ये सारे नारे लगते थे, अब वो, जैसे मैंने कहा कि वो जा रहे हैं, कुछ और चले जाएंगे आने वाले दिनों में। इन्हें भी अपनी पॉलिसी को बदलना चाहिए, रणनीति को बदलना चाहिए। अगर वो सीरियसली है, जम्मू कश्मीर के हित में सोचते हैं, तो मुझे लगता है बदले हुए माहौल में आजकल का जो छोटा बच्चा होता है ना 3-4 साल का, वो पूरा एंड्रॉयड चलाता है, वो दुनिया जहान की सब जानकारियाँ रखता है। तो इसलिए इनको आप उलझा नहीं सकते हैं। इनके सामने आप इस तरह के बयान, जो कुछ इस तरह करके आप ये बोलेंगे कि मैं इस तरह करके इस तरह की रणनीति खेलूँगा, अब मुश्किल है। लोग सब जानते हैं ये केवल राजनीतिक एक बयान था, सोच समझ कर दिया गया बयान था, सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई थी इसमें। तो ये आप मान के चलें, ये मत सोचें कि वो कोई नॉर्मल से हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, पावर में रहे हैं, और उनको पता होता है कि आतंकवाद क्या है, कहाँ से आता है, किस तरह से होता है, कैसे कैसे किया, क्या किया। काफ़ी दौर उन्होंने लंबे समय देखे हैं, तो इसलिए उनके बयान को आप ना लें। उन्होंने नाप तोल कर जो बयान दिया है, हाँ, लेकिन आप गौर से देखेंगे उसमें एक मुख्य बात ये दिखती है कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो कश्मीरी हैं। जम्मू का इसमें कोई रोल नहीं है, मतलब जम्मू के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए, शुक्रिया, हमसे धन्यवाद दीपक। तो इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? ये कहना कि इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।